इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल और इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल रूल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको फैंस ऑफ मैथ्स की तरफ से सलाम नमस्ते। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 टू इंटीग्रेट रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 24 x पावर 4 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए और सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन में x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल के अंदर x स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन निकला तो यहाँ हो गया 1 माइनस 24 x स्क्वायर एंड dx। नाउ x स्क्वायर जो इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है रेडिकल के अंदर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर x है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ 1 माइनस 24 x स्क्वायर सेम एंड x जो परफेक्ट स्क्वायर था x स्क्वायर वो x बाहर निकला और हमने x dx के साथ रख दिया। अब यहाँ 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पुटिंग 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, बच्चों इसको हमने t के बराबर किया क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रूल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। वेरी नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आपने सब पुट किया तो डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल जो फंक्शन है x का है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड राइट साइड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt बाय dx। अब हम क्या करेंगे, नाउ ये dx या x के साथ लाएंगे और ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी नेगेटिव 24 इंटू 2, ये हो जाएगा नेगेटिव 48 x dx विच इज इक्वल टू dt। नाउ आप यहाँ 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इसकी जगह t आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ जो x dx है वो यहाँ x dx है तो x dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से। जो dx के साथ पार्ट है फंक्शन का उसकी वैल्यू निकालेंगे और जो फंक्शन खुद इंटीग्रेंड है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रूल। नाउ x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dx इज इक्वल टू माइनस 48, यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर 48 और ये dt। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो न्यू फंक्शन आएगा t का वो क्या होगा। तो इन प्लेस ऑफ ये हमारा फंक्शन था 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम t लिखेंगे और नेक्स्ट जो अदर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन जिसको x dx हम कहते हैं, ये x dx की जो वैल्यू है वो हम यहाँ x dx के जगह रखेंगे। तो नाउ आई ये हमारा फंक्शन जो न्यू फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर की जगह आ गया t इंटू x dx की जगह ये लिखेंगे माइनस 1 ओवर 48 dt। नाउ नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 ओवर 48 ये कोफिशिएंट है हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन फंक्शन की होगी और रेडिकल ऑफ t इसको हमने पावर में लिखा t पावर 1 ओवर 2 एंड dt। तो बच्चों ये हमारा न्यू फंक्शन t का फंक्शन हो गया और ये हमारा x का फंक्शन था। तो हमने इस x फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से t फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गई है, t पावर 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी t पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 अपॉन 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c। नाउ नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 ओवर 48 ये तो सेम रहेगी इनटू ये t पावर, नाउ टेक एलसीएम 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा t पावर 3 ओवर 2
अपॉन और डिनोमिनेटर में भी 3/2 ही आएगा एंड प्लस सी। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दिस स्टेप सबसे नीचे डिनोमिनेटर है, ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल। तो -1/48 इंटू ये हो जाएगा 2/3 इंटू t⁻3/2 प्लस सी। नाउ देयर इज कैंसिलेशन, यस टेबल लग रहा है, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 4 the 8। नाउ अब -1 1 the 1 ओवर ये हो जाएगा 72, 24 3 the 3 4 the 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, 3 2 the 6 6 और 1 7। तो ये हो गया -1/72 एंड t⁻3/2 प्लस सी। इज इट आंसर? अब बच्चों ये हो गया आंसर किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन है t का फंक्शन, उसका आंसर ये हो गया। यहाँ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, या एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे ये इंटीग्रेशन यहाँ मालूम की और अब बच्चे अब समझते हैं कि ये इसका आंसर है, ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी। ऐसा कतई नहीं है बच्चों, ये इंटीग्रेशन, ये जो हमने सब्स्टिट्यूट नया वेरिएबल आए हैं, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है। जबकि हमारे पास फंक्शन x का है, तो अब हमें यहाँ आंसर में भी x नजर आए, क्योंकि हमें इस गिवन फंक्शन जो x का फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये t तो हमने रखा था, सब्स्टिट्यूट था। तो नाउ इन दिस स्टेप जब यहाँ आप पहुंचे तो ये t की जगह अब वापस वो t की वैल्यू रखेंगे, इसको कहते हैं रीसब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये t की वैल्यू यहाँ हमने सपोजिशन में ये मालूम की थी, यहाँ रखी थी, t की वैल्यू क्या थी, 1 - 24x²। तो इन लास्ट स्टेप हम t की जगह वो वापस वैल्यू जिसको हम रीसब्स्टिट्यूट कहते हैं, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1/72 इन प्लेस ऑफ t 1 - 24x², 1 - 24x² एंड होल पावर 3/2 प्लस सी। तो बच्चों ये हो जाएगा फाइनल आंसर, और इस फंक्शन की अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन रूल ये इंटीग्रेशन होगी। अब बच्चों हमारे पास पार्ट 8 है। इन पार्ट 8 ये फंक्शन x का है, इसकी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन रूल से चाहिए। तो बच्चों ये अब कैसे होगा, नाउ सॉल्यूशन I which is equal to integration of ये x² dx सेम अपॉन ये फंक्शन वंस वी राइट सेम, और ये पावर हो जाएगा 2/3। नाउ जो इसका बेस है इसको मैं सब्स्टिट्यूट की तौर पे ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 - 2x³, इसको हमने u कंसीडर किया। नेक्स्ट स्टेप, यू फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट। तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 1 की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है, -2 सेम रहेगा, x³ की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी 3x² एंड u की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du/dx होगी। तो इट विल बी, नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -2 3 the 6x² एंड dx which is equal to du। अब आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसमें dx के साथ पार्ट क्या है, x²। तो x² dx की वैल्यू यहाँ में इन डेरिवेटिव में मिलेगी। याद रखना, एक पार्ट अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सेकंड पार्ट जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू डेरिवेटिव में मौजूद होगी। तो सेकंड पार्ट है x² dx। अब x² dx की वैल्यू हम इस डेरिवेटिव पार्ट में निकालेंगे, तो x² dx क्या हो जाएगा, नाउ r यू कैन से x² dx which is equal to, अब ये -6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/6 एंड du remains सेम। तो आप देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है x² dx इसकी वैल्यू हो गई -1/6 du। नाउ न्यू अब हमारे पास फंक्शन आ गया u वेरिएबल का। तो ये जो गिवन फंक्शन था
अब ये चेंज हो जाएगा न्यू वेरिएबल के फंक्शन में। एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह ये लिखो -1/6 du अपॉन 1 - 2x³ की जगह हम लिखेंगे u in place of this bracket, it is u and whole power 2/3 remains same. Now next step, you know that -1/6 ये कोफिशिएंट है, तो ये थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक आगे आ गया, और u पावर 2/3 इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, पावर की साइन चेंज हो गई। नाउ ये हमारे पास न्यू फंक्शन ऑफ u वेरिएबल और गिवन फंक्शन था x का, तो ये मच इजियर फॉर इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा u पावर -2/3, इसकी इंटीग्रेशन जस्ट you add 1 with power and ये न्यू पावर डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू दी पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये पावर और डिनोमिनेटर हम सॉल्व करेंगे, मोर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/6 एंड ये u पे पावर जो होगा ये 3 - 2, तो ये हो जाएगा होल पावर 1/3 एंड डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1/3 आएगा एंड प्लस c। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स सबसे नीचे डिनोमिनेटर ये सबसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगी, ये हो जाएगी -1/6 इनटू ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 वी कंसीडर भले लिखो और u पावर 1/3 प्लस c आएगा। नाउ टेबल लग रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो the next step it will be -1/2 and u power 1/3 plus c. Is it answer? No, not at all, क्योंकि आंसर हमारे पास जो चाहिए आंसर वो इस फंक्शन का चाहिए जो गिवन फंक्शन है, x वेरिएबल है उसका फंक्शन चाहिए, उसका आंसर चाहिए जो x में हो, इन टर्म्स ऑफ x हो। तो अब बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन तो इस फंक्शन की है जो सब्स्टिट्यूट के बाद हमें फंक्शन मिला है, तो अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस लास्ट स्टेप इन प्लेस ऑफ u, हम u की वापस ये वैल्यू पुट करेंगे, तो u की वैल्यू 1 - 2x³ है, तो फाइनल स्टेप जिसको हम फाइनल लास्ट आंसर कहते हैं ये हो जाएगा -1/2 in place of u its value 1 - 2x³ and whole power वही रहेगा 1/3 and plus c. So this is the final answer and ये आंसर हो जाएगा इस given function का and it is the integration by substitution rule. I hope you all understood better. अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 12 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल से चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रूल से कैसे होता है। तो सॉल्यूशन I which is equal to integration of x² and radical of 4 plus x dx। अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूं as you know it will be like this, ये हो जाएगा x² और ये 4 plus x होल पावर 1/2 dx। अब बच्चों ये क्लियर बात हो गई, ये होल पावर 1/2 है, तो इसका बेस जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो नाउ पुटिंग 4 plus x which is equal to t. Now this time I take t as the substitute variable। अब इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट इन दिस स्टेप यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है एंड व्हिच इज इक्वल टू t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी dt by dx। और अब क्या करेंगे हम
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx which is equal to dt। अब यहाँ according to substitution rule after derivative of the substitute part तो ये dx की जो वैल्यू है हम यहाँ रखेंगे, dx की जगह ये dx की जगह dt आएगा और या इसमें रखे dx की जगह dt आ जाएगा और जो बेस है 4 प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट t। तो अब x स्क्वायर इस पार्ट को क्या करें क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रूल कहता है कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास न्यू फंक्शन आएगा वो सिर्फ जो सब्स्टिट्यूट वेरिएबल यहाँ t है उसका होना चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर को हम क्या करेंगे तो नाउ इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर हम ये जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ली है 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, इस सब्स्टिट्यूट में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ x की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो इन दिस स्टेप ये x इज इक्वल टू और ये प्लस 4 यहाँ आके t से -4 हो जाएगा। नाउ इन प्लेस ऑफ x वी पुट वैल्यू ऑफ x t -4। अब ये जो हमारा फंक्शन है अब ये न्यू फंक्शन जो t फंक्शन है उसमें चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अब ये कैसे चेंज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x आई पुट इट्स वैल्यू t -4 एंड स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू 4 प्लस t इसकी वैल्यू हो जाएगी t एंड इट इज 1/2 ये हो जाएगा 1/2 इनटू dx इन प्लेस ऑफ dx हम लिखेंगे dt। अब ये न्यू फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप t -4 होल स्क्वायर इसको a - b होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ नाउ इट इज t स्क्वायर -8t + 16 एंड इट इज t1 पावर 1/2 dt। अब ये t पावर 1/2 इस टर्म ब्रैकेट से मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर एंड ये t यहाँ मल्टीपल हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 -8t इंटू t पावर 1/2 प्लस 16 एंड ये हो जाएगा 1/2 एंड dt रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट स्टेप अब ये नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ये ब्रैकेट सेम और नाउ ये बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे तो ये 2 to the 4 4 plus 1 तो ये हो जाएगा t पावर 5/2 प्लस सॉरी माइनस और 8 और ये हो जाएगा 2 या 1 पावर भी कंसीडर तो पावर 8 क्योंकि बेस सेम है तो 2 on the 2 plus 1 ये हो जाएगा 3 तो t पावर 3/2 एंड प्लस 16 और ये हो जाएगा t पावर 1/2 and break it over dt। Now we will find integration term by term। तो फर्स्ट टर्म के इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t मालूम करेंगे -8 कोफिशिएंट। अब सेकंड टर्म के इंटीग्रेशन मालूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t एंड प्लस 16 एंड इंटीग्रेशन t पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू t मालूम करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप यू नो दैट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये पावर जो है इसमें हम 1 ऐड करेंगे और यही पावर डिवाइड करेंगे -8। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये भी पावर में 1 ऐड करेंगे एंड ये न्यू पावर डिवाइड करेंगे प्लस 16 and integration of t power 1/2 now in this you have to add 1 and this new power you divide and plus c is the constant of integration। now power and denominator हम solve करेंगे तो ये हो जाएगा t power 2/2 plus 5 तो it will be 7/2 and obviously denominator भी 7/2 होगा -8 सेम। नाउ t पावर 2/2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा t पावर 5/2 अपॉन इट इज आल्सो 5/2
plus 16 and t power here 2 on the 2 plus 1 it is 3 over 2 and also in a denominator 3 over 2 plus c. Now next step अब ये सबसे नीचे डिनोमिनेटर है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल तो ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा और यहाँ भी 2 सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा अगेन हेयर सबसे नीचे डिनोमिनेटर सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा तो इट विल बी 2 over 7 and t power 7 over 2. Similarly here negative 8 remains same into 2 power जो है ये 2 ऊपर गया और मल्टीपल हो जाएगा t power 5 over 2 upon 5 plus 16 same into 2 मल्टीपल हो जाएगा 3 t power 3 over 2 over 3 same plus c. अब देयर इज नो कैंसिलेशन और लास्ट में क्या करोगे बच्चों यहाँ इन प्लेस ऑफ टी यू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी ये टी की वैल्यू हम यहाँ वापस पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 over 7 in place of t its value is 4 plus x and whole power ये हो जाएगा 7 over 2 minus ये 2 8 the 16 it is 16 over 5 and t in place of t its value x plus 4 whole power 5 over 2 plus ये 16 to the 32 over 3 and in place of t its value 4 plus x whole power 3 upon 2 plus c. So this is the final answer and it is the integration of the function by substitution rule. Next part number 13. In part 13 to integrate 3x plus 2 over radical of x minus 1 dx. अब हमारे पास ये फंक्शन है x का सब्स्टिट्यूशन रूल से इसकी इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो आइए बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगी ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ और ये 3x plus 2 सेम एंड डिनोमिनेटर में रेडिकल ऑफ x minus 1 है तो यू नो दैट रेडिकल मींस पावर 1 over 2 हो जाएगा तो इट मींस डिनोमिनेटर में x minus 1 होल पावर 1 upon 2 है तो इसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा x minus 1 होल पावर नेगेटिव 1 over 2 and dx x minus 1 इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ x minus 1 I put new variable t. It is the substitution part or अब in substitution next step you differentiate it with respect to x. x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का डेरिवेटिव 0 है t का डेरिवेटिव with respect to x हो जाएगा dt by dx. Now next step are dx is equal to dt. अब ये dx हो गया dt के बराबर it means in place of dx we put dt. तो नेक्स्ट स्टेप अब बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है इन प्लेस ऑफ x minus 1 हम रखेंगे t dx की जगह रखेंगे dt तो बच्चों इस ब्रैकेट का क्या होगा इन प्लेस ऑफ x यहाँ हम क्या रखेंगे तो वही सेम मेथड अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 12 अब ये जो सब्स्टिट्यूट पार्ट किया था इसमें हम x की वैल्यू यहाँ मालूम करेंगे x is equal to and इन प्लेस ऑफ x ये हो जाएगा -1 यहाँ आके +1 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी t + 1 सो देयरफॉर अब जो हमारा ये गिवन फंक्शन है ये कंप्लीटली न्यू वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया अब ये इस तरह हम लिखेंगे ये ब्रैकेट 3 सेम इन प्लेस ऑफ x I put दिस वैल्यू x की वैल्यू है t + 1 और +2 ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट ओवर भी हो गई इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट है x minus 1 in place of x minus 1 I put t it is t and पावर वही सेम रहेगा नेगेटिव 1 over 2 into x into dx in place of dx I put dt so it is dt so this is the new function of t अब इस फंक्शन x को हमने हटा के t वेरिएबल का फंक्शन
रखा है यहाँ, तो ये अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट सॉल्व करो, ये 3t प्लस 3 प्लस 2 एंड t पावर -1/2 dt. Now next step, it is inside the bracket 3t plus 5 हो जाएगा and t power -1/2 dt आएगा. तो now अब ये ब्रैकेट से ये t पावर -1/2 सॉल्व हो जाएगा. तो इन ब्रैकेट 3 times t into ये हो जाएगा t पावर -1/2 प्लस 5 times ये हो जाएगा t पावर -1/2 ब्रैकेट ओवर dt. अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 सेम. नाउ बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे या पावर 1 समझेंगे. तो ये 1 -1/2, तो ये t पावर हो जाएगा 1/2 एंड प्लस 5 विल रिमेन सेम एंड t पावर -1/2 ब्रैकेट ओवर and dt. Now integration term by term होगी. There are two terms in bracket. जो 3 कोफिशिएंट आगे आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 1/2 dt प्लस या 5 भी आगे आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ 1/t with respect to t. Now integration with respect to t of t power 1/2. तो पावर में हमें 1 ऐड करेंगे और ये पावर डिवाइड करेंगे प्लस 5 और इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -1/2. इसमें भी सेम पावर रूल लगेगा. पावर 1 ऐड करो और पावर में 1 ऐड करने के बाद ये न्यू पावर डिवाइड करो. Now you have to simplify power and denominator. तो 3 सेम and t power 2 1 the 2 और 1 हो जाएगा 3/2 over similarly here 3/2 plus 5 remains same into ये हो जाएगा t power 1/2 and denominator में भी 1/2 आएगा plus c. Now according to mathematics rule, सबसे नीचे डिनोमिनेटर ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 रिमेन सेम इनटू ये 2t से मल्टीपल हो जाएगा 2 times t पावर 3/2 डिनोमिनेटर में अपन में ये 3 बचा प्लस 5 रिमेन सेम इनटू 2 times ये t से मल्टीपल हो जाएगा and over 1 we consider plus c. 3 cancel हो गया. In place of t, you know that we resubstitute the value of t. In place of t, you put x -1 और ये हो जाएगा final answer. So 2 same रहेगा. In place of t, I put its value which is x -1. यहाँ बच्चों x -1 हम रखेंगे और whole power 3/2 same प्लस ये हो जाएगा 2 5 the 10 upon 1 means 10 and in place of t you put x -1 whole power 1/2 plus c. So this is the final answer. ये हो गई इंटीग्रेशन इस फंक्शन की. अब हमारे पास पार्ट नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इस फंक्शन की चाहिए. फंक्शन x का है और ये फंक्शन है 2x² - 3 होल पावर 4/3 into x³ dx. इस फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए. तो ये बच्चों ब्रैकेट है जिसपे पावर 4/3 है, इसका बेस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन. नाउ पुटिंग क्या पुट करोगे, ये हो जाएगा 2x² - 3. इसको हम t के बराबर करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव करना है. तो ये 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x एंड -3 का डेरिवेटिव 0 है इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt by dx. और 4x and by cross multiplication dx यहाँ आएगा and which is equal to dt. तो अब x dx in place of 2x² - 3 in place of this we put t और यहाँ x³. तो x dx की वैल्यू यहाँ तो हमें मिल जाएगी बट x³ है. अगर x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ
तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हमें चाहिए। तो बच्चों इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को इफ आई राइट, अब इसको मैं अरेंज अगर इस तरह करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड होल पावर 4 ओवर 3 एंड इनटू इसको मैं अगर x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स में अगर लिखूं, तो बच्चों ये बिल्कुल फिट रहेगा अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो गया। अब ये देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह हमने t लिखा, और x dx इन प्लेस ऑफ x dx आप यहाँ मालूम करें x dx की वैल्यू, तो x dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर 4 dt, तो dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 ओवर 4 dt। एंड अब ये x स्क्वायर बचा, यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो एंड यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, ये -3 यहाँ आके हो जाएगा +3, तो ये t +3, और ये 2 जो मल्टीपल है यहाँ डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इन प्लेस ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, ये यहां से हमने निकाली है, सब्स्टिट्यूशन से निकाली है, 3 + t ओवर 2 इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर हम पुट करेंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन था, अब ये फंक्शन यहाँ न्यू फंक्शन ऑफ t बनेगा। तो लेट्स सी अब ये कैसे बनेगा, I which is equal to integration of 2x स्क्वायर माइनस 3 इन प्लेस ऑफ दिस हम t रखेंगे, और पावर जो है वो सेम रहेगा 4 ओवर 3 x square in place of x square, you can see it is t +3 over 2 into x dx in place of x dx, ये हो जाएगा 1 over 4 dt। now it is the question, अब हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा, और ये 2 4 the 8, ये हो जाएगा 1 over 8 डिनोमिनेटर में है, इसको हमने बाहर निकाला, और ये हमारे पास t +3 ब्रैकेट बची, इससे ये t पावर 4 ओवर 3 में मल्टीपल कर रहा हूं, तो ये t पावर 4 ओवर 3 इस t से मल्टीपल होगा, एंड प्लस, और ये 3 सेम, और ये इस 3 से भी t पावर 4 ओवर 3 मल्टीपल हो जाएगा, और ये dt आउट ऑफ द ब्रैकेट यहाँ रहेगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 8 रिमेन सेम। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर t और t, इस t पे पावर 1 है, तो ये पावर 8 हो जाएंगे, बेस सेम है, तो 3 1 3 +4, तो ये हो जाएगा t पावर 7 ओवर 3 +3 सेम, and t पावर 4 ओवर 3 ब्रैकेट ओवर dt। नाउ इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म मालूम करेंगे, इस टर्म की इंटीग्रेशन और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, तो ये 1 ओवर 8 जो है वो इस टर्म के भी साथ रहेगा dt, क्योंकि ये जो है 1 ओवर 8 पूरे पे है, इस इंटीग्रेशन की साइन के लेफ्ट साइड पे है, तो 1 ओवर 8 दोनों टर्म से मल्टीपल होगा, तो अगेन 1 ओवर 8 इस टर्म से भी मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 3 ओवर 8 एंड इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 ओवर 3 dt। नाउ इसकी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 ओवर 8 सेम, just you have to add 1 with the power and divide it by this fraction new power, plus 3 over 8 सेम, और इसकी भी इंटीग्रेशन just you add 1 with power and divided by this new power and plus c। अब ये पावर और डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, 1 over 8 into ये हो जाएगा t पावर 3 1 3 plus 7, तो ये हो जाएगा t पावर 10 over 3, एंड डिनोमिनेटर में भी 10 अपॉन 3 ही आएगा, प्लस 3 ओवर 8 इंटू हेयर 3 1 3 प्लस 4, तो t पावर 7 ओवर 3 इन डिनोमिनेटर 7 ओवर 3 प्लस c।
नाउ अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल सबसे नीचे डिनोमिनेटर सबसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगी, 1/8 सेम इंटू ये हो जाएगा 3/10, ये सेम रहेगा, इंटू ये t⁻10/3। आई राइट लाइक दिस, प्लस 3/8 सेम रहा, इंटू ये हो जाएगा 3/7 into t⁻7/3 plus c. Now in the last step, अब in place of t हम t की वैल्यू जो सपोज किए या ये रखेंगे, इसको रीसब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाउ यहाँ कैंसिलेशन कहीं हो रही है तो करें, अदरवाइज इन प्लेस ऑफ t पुट इट्स वैल्यू, तो कैंसिल यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर 3/3/80, and in place of t its value 2x square minus 3 and whole power 10/3 plus, और यहाँ हो जाएगा 3 3 the 9 over 8 7 the 56, and in place of t its value 2x square minus 3 and whole power 7/3 plus c. So this is the final answer. It is the integration of this function by substitution rule. तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रूल से कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।